वही अनुशासन जिसके बलबूते उत्तर प्रदेश में सीएम योगी शासन चला रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को बताया है कि कानून से सर्वोपरि कोई नहीं होता। दिशा पाटनी के घर हमला करने वालों के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ धमकियां दे रहा है, बदला लेने की बात कह रहा है। लेकिन योगी धर्म से ऊपर कानून को रखते हैं और जो भी कानून का पालन नहीं करता उसे कानून अपने तरीके से पाठ जरूर पढ़ाता है। देखिए। ये उत्तर प्रदेश है जहां न करोड़ों सनातनियों के आस्था से कोई समझौता हो सकता है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़। इन 8 साल में केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा कि कैसे एक राज्य के मुखिया ने सनातन के रास्ते पर चलते हुए राज्य में सुशासन कायम किया। अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया और करोड़ों सनातनियों की आस्था का सम्मान भी किया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सभी 70 जिलों में चुन चुनकर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा, तो वहीं धर्म नगरियों का विकास कर यूपी के विकास को नई रफ्तार दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कुछ बदमाशों ने कानून के इकबाल को चुनौती देने की कोशिश की। 2 दिनों के अंदर दुस्साहस का हिसाब किताब हुआ। यूपी पुलिस की गोली ने दोनों शूटर्स की लाइफलाइन रोक दी। मैसेज लाउड एंड क्लियर था। अपराधियों का सरनेम कुछ भी हो, यूपी पुलिस की गोली अपराधियों की जाति और मजहब नहीं देखती। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई। खौफ और दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। योगी ने फौरन एक्शन लिया, आला अधिकारियों को आदेश दिया गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुधवार शाम को गाजियाबाद में 2 शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। मारे गए रविंद्र और अरुण दोनों पेशेवर शूटर थे। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। पुलिस ने दिशा के घर फायरिंग में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया है। साथ ही ये खुलासा भी हुआ है कि इस वारदात के लिए जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। दिशा पाटनी के घर पर जिस बाइक का इस्तेमाल करके रैकी की गई और उसके बाद फायरिंग की गई, वो बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सफेद रंग की ये अपाचे बाइक देख रहे हैं जो तमाम सीसीटीवी में भी आपको नजर आ रही है। और बाइक पे बैठे रविंदर और अरुण कैसे रैकी कर रहे हैं और किस तरीके से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, वो इसी बाइक की तस्वीरें आप अब देख रहे हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। सफेद रंग की इसी बाइक से जो रविंदर और अरुण गाजियाबाद में दाखिल होते हैं। बुधवार शाम एनकाउंटर किया गया, उस समय भी इसी बाइक पर रविंदर और जो अरुण थे वो इसी बाइक पर थे। सीएम योगी के ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश के हजारों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। अपराधियों की गिरफ्तारी करने यूपी पुलिस की टेक्निकल टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसके बाद 2 शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़ गए। योगी की यूपी पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी। 136 घंटों में 2 बदमाशों को मारकर दहशत का माहौल बनाने वालों को संदेश भी दे दिया और अपना इंसाफ वाला वादा भी पूरा कर दिया। श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। दरअसल रोहित गोदारा गैंग ने ही दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। फायरिंग के बाद कबूलनामे में दिशा की बहन के उस वीडियो को वजह बताया गया जिसमें दिशा की बहन साधु संतों पर टिप्पणी कर रही है। और अब 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद फिर से रोहित गोदारा की नई धमकी सामने आई है। वांटेड गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिखा, हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं,
ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। ये एक संगठित ऑर्गेनाइज गैंग है। इसका लीडर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ये पोर्टुगल में होने की जानकारी हुई है। पूरे गैंग का की जानकारी की जा रही है, जिस नेटवर्क के माध्यम से ये गैंग ऑपरेट करता है। वांटेड रोहित गोदारा अपराध पर पर्दा डालने के लिए सनातन का सहारा ले रहा है, क्योंकि रोहित गोदारा जानता है कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़कर उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हालांकि एनकाउंटर वाले मुद्दे पर सियासत भी खूब होती है। विरोधी उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यूपी को फेक एनकाउंटर का गढ़ तक बता दिया था। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है। लेकिन सीएम योगी ने दिशा पाटनी वाले मामले में कार्रवाई करके ये साफ कर दिया है कि गैंगस्टर कोई भी हो, योगी मॉडल वाले उत्तर प्रदेश में कानून से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही अनुशासन जिसके बलबूते उत्तर प्रदेश में सीएम योगी शासन चला रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को बताया है कि कानून से सर्वोपरि कोई नहीं होता। दिशा पाटनी के घर हमला करने वालों के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार धमकियां दे रहा है, बदला लेने की बात कह रहा है। लेकिन योगी धर्म से ऊपर कानून को रखते हैं और जो भी कानून का पालन नहीं करता उसे कानून अपने तरीके से पाठ जरूर पढ़ाता है। देखिए। ये उत्तर प्रदेश है, जहां न करोड़ों सनातनियों के आस्था से कोई समझौता हो सकता है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़। इन 8 साल में केवल यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा कि कैसे एक राज्य के मुखिया ने सनातन के रास्ते पर चलते हुए राज्य में सुशासन कायम किया। अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया और करोड़ों सनातनियों की आस्था का सम्मान भी किया। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सभी 70 जिलों में चुन चुनकर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा, तो वहीं धर्म नगरियों का विकास कर यूपी के विकास को नई रफ्तार दी गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कुछ बदमाशों ने कानून के इकबाल को चुनौती देने की कोशिश की। 2 दिनों के अंदर दुस्साहस का हिसाब किताब हुआ। यूपी पुलिस की गोली ने दोनों शूटर्स की लाइफलाइन रोक दी। मैसेज लाउड एंड क्लियर था, अपराधियों का सरनेम कुछ भी हो, यूपी पुलिस की गोली अपराधियों की जाति और मजहब नहीं देखती। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई। खौफ और दहशत फैलाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। योगी ने फौरन एक्शन लिया, आला अधिकारियों को आदेश दिया गया और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। 11 और 12 सितंबर को बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बुधवार शाम को गाजियाबाद में 2 शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया। इनकी पहचान हरियाणा निवासी अरुण और रविंद्र के रूप में हुई थी। मारे गए रविंद्र और अरुण दोनों पेशेवर शूटर थे। रोहित गोदारा और
गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। पुलिस ने दिशा के घर फायरिंग में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त कर लिया है। साथ ही ये खुलासा भी हुआ है कि इस वारदात के लिए जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। दिशा पाटनी के घर पर जिस बाइक का इस्तेमाल करके रैकी की गई और उसके बाद फायरिंग की गई, वो बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सफेद रंग की ये अपाचे बाइक देख रहे हैं, जो तमाम सीसीटीवी में भी आपको नजर आ रही है। और बाइक पे बैठे रविंदर और अरुण कैसे रैकी कर रहे हैं और किस तरीके से दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, वो इसी बाइक की तस्वीरें आप अब देख रहे हैं, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। सफेद रंग की इसी बाइक से जो रविंदर और अरुण गाजियाबाद में दाखिल होते हैं, बुधवार शाम एनकाउंटर किया गया। उस समय भी इसी बाइक पर रविंदर और जो अरुण थे वो इसी बाइक पर थे। सीएम योगी के ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश के हजारों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। अपराधियों की गिरफ्तारी करने यूपी पुलिस की टेक्निकल टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, जिसके बाद 2 शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़ गए। योगी की यूपी पुलिस ने अपनी मंशा साफ कर दी। 136 घंटों में 2 बदमाशों को मारकर दहशत का माहौल बनाने वालों को संदेश भी दे दिया और अपना इंसाफ वाला वादा भी पूरा कर दिया। श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। दरअसल रोहित गोदारा गैंग ने ही दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। फायरिंग के बाद कबूलनामे में दिशा की बहन के उस वीडियो को वजह बताया गया, जिसमें दिशा की बहन साधु संतों पर टिप्पणी कर रही है। और अब 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद फिर से रोहित गोदारा की नई धमकी सामने आई है। वांटेड गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लिखा, हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं, शहीद हुए हैं। जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठाओ मुद्दा, हमारे शहीद भाइयों को दिलाओ इंसाफ। ये एक संगठित ऑर्गेनाइज गैंग है। इसका लीडर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ये पोर्टुगल में होने की जानकारी हुई है। पूरे गैंग का की जानकारी की जा रही है, जिस नेटवर्क के माध्यम से ये गैंग ऑपरेट करता है। वांटेड रोहित गोदारा अपराध पर पर्दा डालने के लिए सनातन का सहारा ले रहा है, क्योंकि रोहित गोदारा जानता है कि उत्तर प्रदेश में कानून तोड़कर उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ, इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हालांकि एनकाउंटर वाले मुद्दे पर सियासत भी खूब होती है। विरोधी उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यूपी को फेक एनकाउंटर का गढ़ तक बता दिया था। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। नकारात्मक दिल वाले और दिमाग विनाश कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है। लेकिन सीएम योगी ने दिशा पाटनी वाले मामले में कार्रवाई करके ये साफ कर दिया है कि गैंगस्टर कोई भी हो, योगी मॉडल वाले उत्तर प्रदेश में कानून से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।